सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज सोमवार अक्टूबर की 24 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चों ने मीठा मीठा गीत बना। वेद का बाप बच्चों से समझा रहे हैं। अतः परम पिता परम आत्मा उसको ही कहा जाते हैं। श्री श्री यानी श्रेष्ठ के श्रेष्ठ जो तक है ना भक्ति। श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो भगवान वाक्य या रुद्र भगवान वाक्य। तो रुद्र को पिता परमात्मा को कहा जाते हैं। श्री पिता परमात्मा को कहते हैं। तो परम पिता परम आत्मा जो शरीर द्वारा अपने बच्चे आत्माओं को समझा रहे। अभी समझे बच्चे, यहाँ कोई साधु संत महात्मा कोई मनुष्य नहीं कहेंगे कि तुम आत्माएं, हम तेरा परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा तुमको इसके मुख कवल से देखो। जब जाते हैं तो गौमुख, अभी गौमुख से ज्ञान कैसे निकले? वो बाप और ज्ञान साथ इसमें पानी की तो बात नहीं है ना। तो बाप ऐसे पता नहीं होगा। अहम आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी जानकार में आत्मा ही सब संस्कार लेती। आत्मा करती है, आत्मा ठंडा करके द्वारा। तो आत्मा है अविनाशी, शरीर अविनाशी। आत्मा खुद कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरा लेता हूँ, एक शरीर छोड़ कर दूसरा लेता हूँ। भिन्न नाम रूप देश काल। अभी सत्युग में भाई पुनर्जन्म लेता हूँ, नाम रूप फिर जाते हैं, फिर वहीं लेता हूँ। स्वर्ग में हूँ आत्मा कहती है। देखो स्वर्ग में ये आत्मा कहती है, या वापस जाते हैं स्वर्ग में हो तो ये बच्चे तुम पुनर्जन्म स्वर्ग में लेते हो। फिर अब शरीर छोड़ फिर दूसरा नाम रूप देश काल फिर जाते हैं। देखो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कोई नए भी है, कोई ना मिले भी आते नहीं है। कभी ये तो बता बच्चों को कि भगवान शिव है, रात्रि है, शिव बाबा आया हुआ है निराकार। तो ये सब समझ आते और समझा रहे हैं। तो बच्चे तुम हमारे अभी बच्चे पले हो, है नहीं? अभी तुमको बहुत खुशी चाहिए। हम अभी वेद के बाप से ब्रह्मा द्वारा चाहिए उनको शरीर पर चाहिए ना बच्ची। तो आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ। आज कोई वाजे का पाठ बजाते हैं, कोई बरिष्ठ का पाठ बजाते
आत्मा, क्योंकि आत्मा को तो आत्मा जाना नहीं, नंगा आना है और शरीर धारण करना है, यानी गर्भ में जाना है। और बाप कहते हैं मैं तो मैं गर्भ में सभी आता हूँ। मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा कि मैं परमात्मा पवित्रता परमात्मा शरीर छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ, नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। ये लेता है, इनके लिए कहते हैं ये लेता है। इसने इस आत्मा ने 84 जन्म पूरा किया है। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, ऐसे कहेंगे ना बच्ची। अब इस आत्मा ने अपने 84 जन्म को जानना है, सबसे कम इनके करती है, समझे? अभी आत्मा के लिए बात करते नहीं, आत्मा ही कहती है मैं सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में पुनर्जन्म ले आए, फिर ये सभी कहेंगे आत्मा है, क्योंकि बच्चे हमारे ऐसे कहेंगे ना बच्चे। और हमने पुनर्जन्म लेते लेते पहले सत्य को फिर श्रेता में, फिर द्वापर में, फिर काला युग में, हम द्वापर काला युग में आत्मा के अंतर को बहुत याद किया। पवित्रता परमात्मा व पवित्रता परमात्मा की पूजा की या ले गई याद करते। मैं आत्मा सत्य में तो मालिक है, कभी भी किसकी पूजा नहीं की, जो स्वर्ग है स्वर्ग है, पूजा भक्ति नहीं होती है, तो भक्ति की आधा कर्म अब बाप आया हुआ है, हम उनकी गोद में शरणागत गए, तो तुम सभी अभी बाप के गोद में गए। कब बाप के गोद में? निराकार बाप के गोद में शाखा द्वारा। तो कहते हैं बाप मेरे बच्चे ये ईश्वरी जन्म भूलने जाना, बिल्कुल न भूलना। बाबा ये तो मुश्किल है। मुश्किल क्या है? तुम आत्मा हो गई, तुम्हारा बाप हो गई, मैं तुम बच्चों को आया हूँ सबसे पावन बनाने। आप सभी लोग उनकी चिंता करती हो, इसलिए करते हो स्वर्ग की राज हो प्राप्त करने, सभी की राज हो प्राप्त करने। मैं तुम आत्माओं को राज से कहता हूँ, तुम सभी आत्माएं काम से सुनती हो और धारण करती हो। किसमें धारण करती हो? आत्मा में। ये संस्कार को जानते हैं, ये पवित्रता परमात्मा ने दिया है, इसलिए मुझे कहते हैं ज्ञान का सार्थक मनुष्य सृष्टि का भी स्वरूप हो, ये किसी में है उनके नाम आए बच्चे, तो वो आगे बच्चों कहते हैं मैं बरोबर शरीर मनुष्य सृष्टि का जो रहता हूँ, प्रथम दान रहता हूँ, अभी यहाँ आता हूँ एक बार जब मुझे पढ़ाना होते हैं, तब स्थिति को पालन करना होते हैं। अभी तो पालन याद रखते हैं, याद करेंगे सचिव लोग पालन तो नहीं याद करेंगे, वो तो ऐसे नहीं कहा हम अभी आत्मा जो अभी पवित्र पावन है उनके पास मेरा ऐसे तो उनकी बात तो नहीं बोलते नहीं। तो जब पक्ष होता है तो
लेने के लिए पूछा, करते करते कहा इस बक्स में माया से युद्ध में हार न जाना, अत्यंत भाग न जाना। ये बचपन, ईश्वरी बचपन भुलाना नहीं, अगर भुलाएंगे तो रोना बनेगा, समझे? ये बचपन कभी भी रहा ईश्वरी गोद के संतान है। ये ममा है पर बॉडी है शरीर उसका पुरुष का, इसलिए माँ कुमारी सरस्वती जिसको कोई जगदम्बा कहा जाते हैं, वो इनकी पालना करते हैं। ये कैसे पालना कर सके? तो कलश से बड़े बड़े पहले सब मिलते हैं, पहले ये काम सुनते हैं, पीछे में नंबर में जगदम्बा जो इनकी सबकी संभाल करती है। अब ये गुप्त हुई ना बच्ची, कितनी गुप्त बात है। अच्छा, बात कहते हैं बच्चे, अब हम आया हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए साथ को। तुम जब मैं संगम जी में पढ़ाया हुआ हूँ तो बहुत छोटा है संगम, उनका जैसा युग जैसे धर्म उन्नास होते हैं नहीं है कि अखार होते हैं क्या, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मार्ग कहते हैं। बची ये है पुरुषोत्तम युग, यानी उत्तम से उत्तम पुरुष बनना। अभी पुरुषोत्तम मान उत्तम से उत्तम पुरुष बनता, पुरुष के लिए तो पुरुष है तो स्त्री चाहिए ना, इसलिए उसका नाम ही है पुरुषोत्तम युग, यानी नर और नारी उच्च से उच्च बने। अभी किसके द्वारा? भक्त से मेरे द्वारा उच्च से उच्च, इसलिए मेरा नाम श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो ऐसा मनुष्य को बनाता हूँ। पहले आत्मा को जो पतित है उनको पावन बनाता हूँ, फिर जब पावन बनती है वो आकर के ऐसा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं, पुरुषोत्तम नहीं बिताए जाते हैं। परंतु बच्चे ये जो तुम्हारा जीवन है अभी जो इसको बनाया है, क्योंकि यह विचित्र माता पिता इनका चित्तवापना है नहीं। मैंने समझा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी है देवताओं का, इनका चित्र नहीं है, इसलिए बोलता मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। पांच तत्व का शरीर जो बना हुआ है इनका मुझे आधार लेना पड़ता है। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर और कहते रहते हैं कि बच्चे अभी देह सहते हैं, जो भी तुम्हारा पूरा चला देह पूरा नहीं, जो भी तुम्हारे संबंध है इन सबको भूलते जाओ। अवर संग माना इसे देह सत्य जो तुम्हारे संबंध है, गुरु को कहीं का मामा चाचा, इन सबको भूलते जाओ और मेरे साथ योग लगाते हो। क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम कैसे आए हो? अवर संग बुद्धि का योग तोड़ अब तुम संग जोड़ेगी, अवर संग तोड़ तुम संग जोड़ेगी। तो अक्षर तो है नहीं बरोबर। तो बता अभी बुद्धि का योग हम बाप के बच्चे हैं और बाप के जो सपनाएं स्रोत है उनके अंदाज बनेगी। इसलिए क्या करो? मां एकम बुद्धि का योग जो हुआ बुद्धि की यात्रा अथवा आत्मा की यात्रा। जो आत्मा को आत्मा में मन बुद्धि आत्मा में है, तो आत्मा को संतारण कर आत्मा कहते, शरीर को शरीर कहते हैं, तो शरीर पर जाए उन आत्मा करते चेतन होते हैं। आत्मा न करने से तो चेतन, आत्मा न कर जाते तो शरीर पर रहता है हो जाए। तो अभी वो तो होते हैं पुत्र वगैरह खिलाते रहते हैं, ठीक है, कभी मामलों को किसका? अपने बाप का। अभी बाप तो नहीं आते ना, बाप की आत्मा आती है। क्या करने? मैं कहते वासना ले जाएंगे, समझे? ये जो ब्राह्मण की आत्मा जिसमें है वो जो खाएंगी, वो जो आत्माएं स्वागत है वासना ले जाएगी। और तो बहुत अच्छे होते हैं जो कभी कभी तो जिनकी स्त्री भी आती है ना बुलाती है तो स्त्री में आते हैं, इसमें आया है तो समझते हैं हमारी स्त्री का सोल आया है। और तो अज्ञान वश मोह वश वो कभी कभी उनको दान करते हैं, लेकिन कभी कभी तो हीरे की वो खुली शौकर होते हैं ना, कोई तो बंद करते हैं तो हीरे की हीरे की फुली बनाए उस ब्राह्मण को पहनाते हैं। हम अपने स्त्री को दान देता है फुली का, फुली तो वो ब्राह्मण पहनेंगे नहीं। तो ये क्या दान, जैसे हम दान देते हैं ये ब्राह्मणों को, उनको पहुंचे सब कुछ ये खा रहे उनको पहुंचे, ऐसे वासना जिसको कहते हैं।
तो बात है कि आज सब जाते श्री भाषा में खाएगा बराबर खिला देता और उसी का नहीं है वो नहीं सुनता होता है तो दूसरा देश भेज देते हैं दर पानी वगैरह सब रख देते हैं वो आएगी उनको ये करेंगे तो आत्माएं आती है बोलती है आकर करके पूछते हैं उससे फलान चीज का अलग करके कैसे फलान तो वो एक तीर्थ है तीर्थ है नारायण से वह आत्माओं को बुलवा दिया आत्माओं को अभी कम हो गया समाज वो ताकत है ये लोग आत्मा आकर के बता दी फलानी जगह ऐसे थे फलानी जगह फलानी चीजों का क्या है ऐसे जो होता था जो छोटा बच्चा हो वो तो बोल नहीं सके इसलिए आत्माओं को बड़े बड़े बुलाते हैं क्योंकि क्या बोला नारायण हो गया हुआ नारायण से तब जगत की उठ पर जगह के गाड़ी पर जाना होता था छोटे बात तो अभी बाप बैठ के समझाते हैं बच्चों को फिर देखो लाडले बच्चे ये मंजिल है जात ये लंबी है वो तो तीर्थ पर जाते हैं धारा तीर्थ पर गया अमरनाथ का गया चक्कर लगा के तो घर में आया हाँ ये जरूर है कि जब कोई भी तीर्थ पर जाते हैं तो विकार में नहीं जाते ये एक बड़ा लॉ है कायदा भले कोई लगे कुछ भी हो जाए लोग हो जाए कुछ भी हो जाए काम में पवित्र जरूर रहेंगे कि हम तीर्थ पर जाते हैं इसलिए पवित्र जरूर रहेंगे फिर हम घर में आते हैं तो फिर वो अपवित्र तो है नहीं पवित्रता की महिमा तो वो कितनी है हम जाते हैं देवताओं के पास तीर्थ यात्रा करने भाई वो तो पवित्र है हमको भी पवित्र जरूर रहेगा जब पवित्रता तो सारी बात है पवित्रता के ऊपर अच्छा तो बाप कहते हैं अभी तुम जो आत्मा हो शरीर में तुम तो प्रतिष्ठ होने मिलती पतितात्मा तो प्रतिष्ठा भी है सोना अगर प्रतिष्ठ है तो जीवन भी सोने में प्रतिष्ठ बनाने के लिए सोने को ये 14 कैरेट 9 कैरेट अगर मुलमा भी बनाते हैं एक कैरेट भी नहीं गिल्ट दे देते हैं तो इस समय में तो बराबर जूठा आदमी है तो उसे जूठा शरीर भी मिलता है जरूर क्योंकि खाद में खाद है प्रतिष्ठ वाले हर लड़के में खाद है और बस एकदम प्रतिष्ठ सर्वनिष्ठा भी उस रूप से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के उसके राजधानी से लेकर के जो भी आत्मा आती गई है पीछे 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 जैसा थोड़ा जरूरत इस समय में सभी है पाकित तो सभी नक्षत्र को पावन करने अब देखिए और तो बेहद की बात हुई ना बेहद शांति व बेहद सुख तो अच्छा बराबर सतयुग में बेहद सुख है शांति भी है पवित्रता भी है इस जमाने का युग में तीनों नहीं है अशांति भी है बहुत और घर घर में बच्ची घर करके घर में तो इतनी अशांत होती है तो वो बहू जैसे वो पूरा डर बहुत लड़ते फिरते बच्चे बाप ये वो सभा बच्चे स्त्री पुरुष बहुत लड़ते झगड़ा हम बहुत आते हैं हमारे सारे आयु पति का दुख देखा है बात मत पूछो